हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो बच्चों, फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो आपका 4 चैप्टर है, आओ लिख दो नई कहानी, इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो पूछा जाता है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उस वीडियो को आप कहां से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है और उस टेस्ट में आपसे कम से कम 5 से 6 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है, खुद देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो आपका ये 4 चैप्टर है, इसका लेखक का नाम क्या है, कि आओ लिख दो नई कहानी का लेखक का नाम क्या है। तो इसका लेखक का नाम जो है सो आनंद विश्वास जी है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। अगला है आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि यह कविता किस विषय पर आधारित है। यह कविता जो है सो नारी शक्ति, शक्तिकरण व शिक्षा पर आधारित है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है कि आओ लिख दो नई कहानी। ठीक है, इसमें महिला के बारे में और जो महिला की शिक्षा नहीं दिया जाता है उसके विषय में लिखा गया कि महिला को भी शिक्षा देना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अब हम अगला नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखते हैं और समझिएगा। कहा जाता है कि अब कोई ना अनपढ़ होगा, पंक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि कोई अनपढ़ ना होगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि खेल को बढ़ावा देना, बाल विवाह रोकना, शिक्षा प्रसार। इसका आंसर आपका क्या होगा, शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, आंसर ए होगा। अगला हमारा 4 नंबर का है और समझिएगा, इसे कहा जाता है कि ज्ञान गंगा की प्रवाह धारा का क्या अर्थ है, कि ज्ञान गंगा का प्रवाह धारा का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है ज्ञान का प्रचार प्रसार। ठीक है, कि ज्ञान के बारे में मतलब शिक्षा के बारे में सभी व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा मिले, या स्त्री हो या पुरुष हो या लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए। आंसर आपका बी होगा। अगला हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जाता है कि कविता में नानी वाली कहानी किस बात पर प्रतीत है। नानी वाली जो कहानी है वो किस बात पर प्रतीत है, तकनीकी ज्ञान पर है, खेल भावना पर है, वैज्ञानिक सोच पर है, या परंपरागत सोच पर है। या जो सो हमारा क्या है, परंपरागत सोच पर है। आंसर आपका ए होगा। अगला है 6 नंबर का है और समझिएगा, कहा जाता है कि बेटा शिक्षित आधी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, कि अगर बेटा शिक्षित रहा तो उससे आधी, और बेटा और बेटी दोनों शिक्षित रहा तो पूरा शिक्षा कहलाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये बनता है कि लड़का और लड़की दोनों को ही समान रूप से शिक्षा देना चाहिए। हमें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये लड़की है तो इसे शिक्षा नहीं देना चाहिए, यानी कि इसे पढ़ना उचित नहीं है या अनुचित नहीं है। इसे पढ़ना भी, दोनों को पढ़ना ही उचित है, ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इसका आंसर जो सो आपका होगा कि बेटियों की शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, दोनों को समान रूप से पढ़ाना। आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, कि दोनों को समान रूप से शिक्षा देना या समान रूप से पढ़ाना। ठीक है, अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि देश बढ़ेगा का आशय क्या है। इसका आशय क्या है, देश बढ़ेगा शिक्षा की प्रगति। आंसर आपका ए होगा। अगला आपका 8 नंबर का प्रश्न है और समझिएगा, इसे कहा जाता है कि पुस्तक और कलम की शक्ति किसे जागरूक करती है, शिक्षा के लिए जागरूक करती है। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। और 9 नंबर का प्रश्न है, कहा जाता है बेटी युग का अर्थ क्या है, केवल लड़कियों की तस्करी का युग। यही कहा गया है कि लड़कियों की तस्करी का जो युग था उसके बारे में बताया गया है। आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 10 नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा जाता है कि बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे,
किस बात पर जोर देता है, या जो सो केवल लड़कियों की पढ़ाई पर जोर देता है, या समान शिक्षा के बारे में जोर देता है। क्या है इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अगला आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें पूछा जाता है कि कविता में किसका युग आने की बात कही गई है। किसका युग? बेटी का युग आने की बात कही गई है। ठीक है, आंसर आपका सी होगा। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे में किसकी भूमिका बताई गई है। किसकी भूमिका? माता पिता की भूमिका बताई गई है, या विद्यार्थी की, या शिक्षा की। आंसर आपका सी होगा, विद्यार्थियों की। ठीक है, अगला हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि जन जन का उत्थान पर्व कब कब माना गया है। कब माना गया है? जब सभी पढ़ेंगे तब माना गया है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। अगला हमारा 14 नंबर का आता है और इसमें पूछा जाता है कि कविता में किस धारा का उल्लेख हुआ है। किस धारा का? ज्ञान गंगा के बारे में उल्लेख किया गया है और उसी के विषय में ज़्यादा चर्चा किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा पार्ट 4 का नाम क्या है? आओ लिख दो, नई कहानी। आंसर आपका सी होगा। अगला है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें है कहा जाता है यह कविता किस विषय पर आधारित है। यह कविता जो है सो शिक्षा और समानता पर आधारित है। अगला आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें समझिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि यह कविता किस विषय पर आधारित है। यह कविता जो है सो किस विषय पर आधारित है? शिक्षा और समानता के विषय पर आधारित है। अगला आपका आता है 17 नंबर का प्रश्न और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि अब कोई ना अनपढ़ होगा से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय यही है कि सभी पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, या केवल लड़के पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे। आंसर यही इसका होगा, बी नंबर का। ठीक है, अगला आपका 18वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि ज्ञान गंगा की प्रवाह धारा किस चीज़ का प्रतीक है, या जो सो किस चीज़ का प्रतीक है? गंगा नदी का, शिक्षा का, प्रसार का या प्रतीक है। आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न को समझिएगा। कहा जाता है नानी वाली कथा कहानी किस सोच को दर्शाता है। किस सोच को दर्शाता है? परंपरागत यानी कि परंपरा की जो सोच होती है उसे ही दर्शाता है। अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि बेटा शिक्षा आधा शिक्षा का मतलब क्या है? कि बेटियों की शिक्षा जरूरी है। बेटियों को नहीं पढ़ाना, केवल बेटियों को शिक्षा तब पूरी होगी जब बेटा बेटी दोनों पढ़ेगा। आंसर आपका डी होगा। ठीक है, अगला अब से यहाँ से जो 21 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से आपका जो सो टेस्ट का क्वेश्चन शुरू होता है और आप टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर स्वयं दीजिएगा। और अगर आप आंसर नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और जानते भी हैं तो उसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। मैं देखता हूँ कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको टेस्ट में पूछा जाएगा, 5 से 6 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें कौन कौन आंसर दे पाता है। देखिए, कहा जाता है देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा किस बात पर जोर देता है। आंसर आपका क्या होगा ये बताइए। अगला आपका 22 नंबर का, इसमें पूछा जाता है बेटी युग का क्या मतलब है। इसका भी आंसर आप दीजिए। और 23 नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है कविता में किसे इतिहास गढ़ने की प्रेरणा दी गई है। और अगला 24 नंबर का प्रश्न आता है कि फौलादी ले नेक इरादे का तात्पर्य क्या है। इसका भी आंसर आप दीजिए। और इस प्रकार इस अध्याय का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका जो टेस्ट का क्वेश्चन था, दोनों समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपका जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर का जो बारे में बताए थे उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर का लिंक दिया गया है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।